मैं हूं नरेश कुमार और इस समय हम हैं ब्लॉक बहेड़ी में। ब्लॉक बहेड़ी में आज रिक्शा वितरण कार्यक्रम है जो कि 14/5/2025 को है। आज विकलांगों के लिए टोटल 61 रिक्शा वितरित किए जाने हैं ब्लॉक बहेड़ी में। आज मेरे साथ सब जो विकलांग व्यक्ति हैं वो आज इस समय बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपसे पूछते हैं, अपना नाम और पता बताएं। नरेश नाम है, रहने वाला हूँ बड़ौरे का। ये बताओ, आज आप बहेड़ी ब्लॉक में आए हैं, रिक्शा वितरण कार्यक्रम है, क्या आपका भी नाम है उसमें? हाँ नाम है, पर्ची मिल गई। पर्ची मिल गई। तो आपसे ये पूछना चाहते हैं, आपको ये सादा रिक्शा मिल रहा है, इससे आप खुश हैं या इससे आपको और बड़ा रिक्शा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा की ज़रूरत है? मोटर वाले रिक्शे की ज़रूरत है। हमारा विकलांग सर्टिफिकेट सही नहीं है, 65% है, 80% पे लागू है। इसमें क्या करा जाए? तो सरकार जो आपको रिक्शा वितरित कर रही है तो उसमें 80% पर इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे की है, 65 पर सादा रिक्शे की है। तो आप सरकार से अपनी क्या और कहना चाहते हैं? हमारा 80% होना चाहिए। जो हम मोटर वाला रिक्शा चाहते हैं वो वाला मिलना चाहिए। तो आपका ये कहना है कि 80% ना होकर 65% पर मोटर रिक्शा मिलना चाहिए, है ना? उसके आधार पर सरकार 65% पर इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा देने चाहिए। अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम कौरुल हसन है। मैं बहेड़ी शाजीनगर से आया हूँ और मैं विकलांग हूँ। पर्ची मुझे मिल चुकी है। और सर, अगर बैटरी वाला रिक्शा मिल जाता तो ज़्यादा खुशी होती सर। इसमें हाथ थक जाते हैं सर। और 3 साल से सर मेरा विकलांग सर्टिफिकेट बना हुआ, मेरी पेंसिल भी नहीं आ रही है सर। और मेरी एक बेटी एक बेटा है सर। मैं बहुत परेशान रहता हूँ सर, मेरे लिए कुछ करा जाए। तो आपकी पेंशन क्यों नहीं आ रही है? पेंसिल सर, जिन लोगों से मैं कहता हूँ वो कहते हैं कि ऊपर से नहीं आ रही है, वहाँ जाओ सर। मैं कहाँ जाऊँ? तो आपके लिए एक शिकायत दर्ज कराएं आप। बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, जैसे 10 क्षेत्र है, जन सुनवाई पर है, या आप डीएम साहब को दे सकते हैं। बहुत सारी है, क्योंकि आप जब विकलांग व्यक्ति हैं तो आपकी समस्याएं तो बहुत सारी होंगी आपके, क्योंकि आप कोई कार्य नहीं कर सकते और आपका स्वास्थ्य के संबंधी कोई बीमा है नहीं? नहीं सर, कोई बीमा नहीं है कोई सर। नहीं है हमारा। अब तो सर दवा के लिए पैसे नहीं रहते हैं मेरे पास। अब भी वो फिट गोली खा लेता हूँ सब, 2 रुपये की मंगा के, दर्द की, बस ऐसे ही चल रहा है गुजारा सर। तो इन विकलांग भाइयों का कहना है कि इन्हें एक बीमा का सुरक्षा कवच किया जाए, जिससे कि इन्हें इनके परिवार के लिए इनका गुजारा चले, क्योंकि बीमा एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आदमी को भविष्य में योगदान देती है। आप अपना नाम बताएं। जी, सुभाष कुमार। कहाँ रहते हो? जाम जनूबी। जाम जनूबी। तो आपका कितने % का विकलांग का सर्टिफिकेट है? सर 80% है। तो आपका जब 80% है तो आपको ये हत्तू वाला उससे काम चल जाएगा? इससे क्या काम चलेगा? ये तो अपने शरीर के ऊपर खिंचता है, मेहनत के ऊपर चलता है। वो तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा देंगे सरकार तो वो ज़्यादा ही अच्छा होता है। खुशी होती सर, ज़्यादा अच्छा लगता है। ये तो फिर क्या इन लोगों को करना चाहिए, जो सरकारी अधिकारी हैं इन्हीं को होना चाहिए कि मतलब इनका समस्याओं का बढ़ाना चाहिए। अब कह रहे हैं कानपुर जाओ, कानपुर जाने के लिए स्थिति है कि ट्रेन में या रोडवेज में जाने के लिए पूरा मतलब सपोर्ट चाहिए, तब जाके पहुँचोगे वहाँ, तब जाके मिलेगा वहाँ से। यानी अधिकारियों का कहना है कि आप कानपुर जाएं, उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा मिलेगा। जब विकलांग व्यक्ति है तो विकलांग व्यक्ति के लिए यहाँ वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? सरकार कहती है कि हमें चाहिए अपने घर पर। विकलांग व्यक्ति अगर होता तो नहीं होता तो वो कहीं चले जा सकता, दूसरे भी मुल्क में भी चले जाता, लेकिन विकलांग व्यक्ति होने के नाते उसे सुविधा उसी जगह पर होना चाहिए जिससे वहाँ का वह निवासी है। तो यहाँ पर ये वाला दिलाया, वैसे ही अगर चाहते तो वो भी मिलता। तो यहाँ पर ही इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा बढ़ते हैं बहेड़ी तहसील में? ना जी, यही नहीं बटे हैं। ये सादा बढ़ते हैं जी वाले। आपका क्या नाम है? मेरा नाम छोटे लाल है। कहाँ रहते हो? सिमरा। आप सिमरा में रहते हो? जी। आपका क्या % का सर्टिफिकेट है? 100% है मेरा। आपका तो होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा। इन्होंने कह दिया, बोले कि देंगे। अभी फॉर्म भरे थे तो कहा, बोले कि देंगे वाली रिक्शा, लेकिन अब आया जय वाली रिक्शा। मोटर वाली को बोले तो, लेकिन मोटर वाली नहीं मिली, अब ये वाली। इससे पहले एक लेडीज़ आई थी, उससे बात हुई, वो कह रही थी कि मुझे बुलाया था कि इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद वो अपने वापस चले गई और अपनी लड़की थी उसका 90% का सर्टिफिकेट था। उसके बाद उसने ये रिक्शा नहीं लिया। तो सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये रिक्शा शरीर बहुत मेहनत चाहता है। और कि आप जब बताइए ये किसके ऊपर है? ये जिंदा सरकार के ऊपर, शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर है। भाई समाज किसके ऊपर जिंदा है? भाई इन्हें कोई परेशानी होगी तो पुलिस के पास जाएंगे, कोई लोग तो सरकार के ऊपर, और जब परेशानी होगी तो सरकार से अपनी आवाज़ करेंगे। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं, हमारे यहाँ पर ब्लॉक में देखा, हमारे पास यहीं से दे दें, हमारे रिक्शा वो वाली मोटर वाली हमारी क्षेत्र में दे दें।
तो आज जो आपके नेतागढ़ यानी जो भी आए आपके ब्लॉक प्रमुख आए, आपके ये मंत्री जी आए, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि मतलब हमारी परेशानियों को हल कराया जाए थोड़ा बहुत, कि मतलब इधर ई रिक्शा देते थे तो बैटरी वाला तो बढ़िया ही होता। हाँ उससे और इन सभी विकलांग भाइयों का कहना है कि सरकार दिव्यांगों के लिए ध्यान दे। इनकी पेंशन 1000 रुपये आ रही है, जबकि हरियाणा में 3000 रुपये पेंशन आती है विकलांगों के लिए। तो ये यूपी इतना पिछड़ा क्यों? जबकि सब कहते हैं, सरकार कहती है कि में है, और यूपी हल्के में है, सरकार देखभाल कम है। सरकार बहुत बढ़िया है, सरकार बहुत बढ़िया है। सरकार बहुत बढ़िया है सर, मगर पता नहीं क्यों नहीं आ पा रहा है यहाँ पे। सरकार बढ़िया है, लेकिन बात यह है जो लोग होते हैं जो अपनी रिपोर्ट नीचे स्तर से ऊपर अधिकारियों को भेजते हैं कि सब लोगों के लिए क्या क्या समस्या है, क्या क्या है नहीं, उसकी जानकारी सरकार को होना चाहिए नीचे स्तर पर वास्तव में क्या समस्याएं हैं।